आदमपुर का चुनावी रण बेहद दिलचस्प, भले ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से जयप्रकाश के उम्मीदवार के तौर पर नाम का ऐलान अभी तक नहीं किया गया, लेकिन जयप्रकाश अपनी वर्किंग की शुरुआत कर चुके हैं। गांव-गांव तक लगातार वोटरों तक पहुंचने की कोशिश वो कर रहे हैं, अपनी रणनीति वो तैयार कर चुके हैं और यकीनन कांग्रेस पार्टी भी अपनी रणनीति उपचुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार करती नजर आ रही है। जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जयप्रकाश जी, लगातार जो सवाल ये गहराता जा रहा है कि आखिर कांग्रेस की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि जब नाम फाइनल है, नेता फाइनल है, तो ऐलान में देरी क्यों? नहीं, एक प्रक्रिया है टिकट वितरण की, उस प्रक्रिया को अडॉप्ट किया जा रहा है और 14 तारीख से पहले, लास्ट डेट तो 14 तारीख है ना, 14 तारीख तक तो कोई देरी नहीं होती। अगर 14 तारीख तक ना डिक्लेयर हो तब तो देरी मानते, 14 तक तो वैसे ही होना चाहिए। ये बाहरी का मुद्दा बहुत ज्यादा उछालने की कोशिश की जा रही है, लगातार ये कहने की कोशिश की जा रही है कि भव्य तो आदमपुर का है, जेपी बाहर का है। मैं जो भी इस तरह की चर्चा करता है, मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जयप्रकाश सीमाओं पार का तो नहीं है? अगर भव्य की लेटर हेड पैड देखोगे, उसमें भी एड्रेस गोल्फ रिंग का है, और जयप्रकाश की लेटर हेड पैड देखोगे, हिसार जिले का 8 साल तक मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ ना, हिसार का था तभी था ना। मैं हिसार जिला से 8 चुनाव लड़े ना, 3 तो मैंने आदमपुर से लड़े, मैं बाहर का कैसा? उस वक्त भारी को दिखाई नहीं दिया जब ये जयप्रकाश को 1999 में डरते हुए मुझे बुला करके गए थे कि जयप्रकाश जी अब कांग्रेस में आ गए हो, हमें बचाओ। तो इसलिए ये ड्रामे की बात है। भारी मैं भारी जरूर हूँ, बाहर का नहीं हूँ, भारी हूँ। आधी रात को अगर आदमपुर के लोगों को अपने विधायक की जरूरत पड़ेगी तो कहाँ ढूंढेंगे? आदमपुर में ढूंढेंगे, हिसार में ढूंढेंगे, आदमपुर में मेरा अपना दिखाऊंगा, उनको पता लग जाएगा। आप भी जिस दिन आएंगे आपको भी मैं निमंत्रण देता हूँ, आओ के दिखाओ मेरा आवास। और उन लोगों का क्या करोगे? ये रातों रात आवास कहाँ तैयार कर लिया? रातों रात नहीं, बहुत पुराना है, लेकिन लोगों की गलतफहमी है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो लोग इस तरह की बात करते हैं, अब मुझे आम आदमी पार्टी का मैं सुन रहा था कि हमारा उम्मीदवार ऐसा यही रहता है। उनके उम्मीदवार को 2009 में मैं साथ लेके चला गया उनके गाँव में, और इतना एटीट्यूड है कि उसका अहंकार इतना है, घमंड इतना है कि लोगों ने कहा कि जयप्रकाश दोबारा इसको लिया है तो वोट नहीं मिलेंगी। मैं तो उस वक्त जीत ही गया, और 2014 में मैंने इसको टिकट दिलवा दी कांग्रेस पार्टी की। इसके गांव में मेरे हिसाब से, अगर मैं गलती पे ना हो, 150 वोट मिली, कुल 150 वोट। तो जो व्यक्ति को उसके गाँव के लोग 150 ही वोट दे, तो ये सोच ले उसके दरवाजे बंद रहते, खुले रहते हैं, और बढ़िया कुत्ता रखने वाला आदमी है, गॉगल्स लगाने वाला आदमी। और तो चश्मे लगाने में कौन सी बुराई है? कौन सा इशारा थोड़ा ही करेंगे चश्मे का? नहीं, गोगल बुरी बात है, गोगल बुरी बात है। या तो आंख दुखती हो फिर लगाओ, या लोगों से शर्म आती हो सब जनता से फिर लगाओ, नजरें बचानी है। नजरें बचानी। तो मुझे ये बताइए कि जननायक जनता पार्टी का क्या गेम चल रहा है? समझ नहीं आ रहा कि वो माने हुए हैं कि रूठे हुए हैं। वो तो उनका गठबंधन जाने, वो जाने, उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अगर आदमपुर में वोट मांगने आते हैं तो कितना असर पड़ेगा? कोई असर नहीं। ओ, मनोहर लाल जी की शक्ल देखे तो लोग भाग जाएंगे। अच्छा। जैसे कुलदीप बिश्नोई की शक्ल देख के भाग रहे हैं ना, इसी तरीके से जब मनोहर लाल जी के सामने भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिखेंगे, क्योंकि मनोहर लाल जी का सबको पता लग चुका है जाने वाले मुख्यमंत्री है। और जब सूर्य अस्त होता है, हम हिंदू हैं, कोई सूर्य को पानी नहीं चढ़ाता, तो सूर्य को पानी दिया जाता है, सब उदय होता है। तो उदय भान की कांग्रेस के नेतृत्व में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मुख्यमंत्री के रूप में उदय हो रहा है, तो लोग तो फिर हुड्डा साहब को जल चढ़ाएंगे। आदमपुर में अपने सर्वे कार्यक्रमों में मैं तमाम गांव के लोगों से कहता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ खाद डालकर बैठेंगे और आप लोगों से वोट मांगेंगे, तो खाद डाल के बैठेंगे ना? 100% यहीं रहेंगे। खाद डालने का मतलब है क्योंकि पिछले 2009 में कुछ लोगों ने पार्टी के साथ विश्वासघात कर दिया था, तो अब के बार वो काम नहीं होगा। और मैं कहता हूँ कि एक मिथ्या है लोगों में, और लोगों को भ्रमित किया जाता है कि जब भी कुलदीप बिश्नोई की डायरेक्ट फाइट हुई है तो ये तो हारते हारते बचे, इसलिए बार बार पार्टी बदलता है। तो अपनी पार्टी क्यों नहीं चलाता है? कभी कांग्रेस में जाता है, कभी भाजपा में जाता है, कभी भाजपा से गठबंधन करता है, कभी बसपा में जाता है। ये तो जैसे कहते हैं ना, बिन तंदी का लोटा। तो फाइनल डिस्कशन ये कि रणनीति तैयार हो चुकी है और अब जल्द ही सबको नजर आएगी। सब कुछ तैयार है, आप देखना 14 तारीख को जब कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल करेगा, और तो तब क्या, आज ही देख लो, गांव-गांव में जाओ, कांग्रेस पार्टी की टीम कितनी भारी मुस्तैदी से काम कर रही है। इनके पास तो टीम ही नहीं है, ये तो ड्रामा कर रहे हैं, ये तो आरोप प्रत्यारोप प्रचार, इसमें चुनाव जीतना चाहते हैं क्या? टिकट का ऐलान कब तक हो जाएगा? 1-2 दिन।
चलिए, जयप्रकाश साफ तौर से बात कर रहे हैं कि चुनावी रणनीति वो तैयार कर चुके हैं और उनकी वर्क फोर्स अब गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। अपनी जीत का दावा भी वो सामने रख रहे हैं। उसके साथ ही ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आदमपुर के किसी भी वोटर को अगर आधी रात को जरूरत पड़े तो जयप्रकाश उनके गाँव में, उनके आसपास या हिसार शहर में ही नजर आएगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।